कृष्ण मित्रों, जैसा कि भगवत कथा आरंभ करने से पहले प्रभु की आराधना करने की जो हमारी परंपरा है वो कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री भगवद गीता की जय। हमने पिछले एपिसोड में भगवद गीता के पहले अध्याय का तीसरा श्लोक लिया था। अब हम जानेंगे कि चौथे, पांचवें और छठे 3 श्लोकों को हम एक साथ लेंगे। उसमें दुर्योधन पांडवों की जो सेना है, उसके जो महारथी हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। महारथी कौन होते हैं? देखिए, 3 प्रकार के योद्धा होते हैं, रथी, अधिरथी और महारथी। रथी जो एक घुड़सवार एक रथी से लड़ता है, उसे रथी कहते हैं। एक रथी जो 1000 लोगों के साथ लड़ सकता है, मतलब वो इतना काबिल है कि 1000 व्यक्तियों के साथ युद्ध को लड़ सकता है अकेला, वो अधिरथी होता है। और जो अनगिनत, जिसके सामने हजारों से भी ज्यादा लोग आ जाते हैं, एक पूरी सेना को संभाल लेता है, उसे कहते हैं महारथी। तो जो पांडवों की सेना थी उसमें सभी महारथी थे। उन महारथियों के बारे में वो बता रहा है। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। यहाँ पर भीम, अर्जुन, विराट, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न और युयुधानों के बारे में बात हो रही है। भीम, सबसे पहले दुर्योधन भीम का नाम लेता था। ऐसा क्यों था? देखिए, जब हमें जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, हमारे मुंह से उसी का ही नाम सबसे पहले निकलता है। और आपको पता होगा, आपने अगर महाभारत देखी है, तो भीम ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं दुर्योधन को मार कर ही चैन लूंगा। और जिस दुशासन ने द्रौपदी के केशों को छुआ है, उसके रक्त को पीकर शांत होगा। तो सबसे ज्यादा दुर्योधन को भीम से ही डर लगता था। कौन थे? भीम बहुत शक्तिशाली थे, गदाधर थे, और दुर्योधन भी एक बहुत अच्छा गदाधर था। तो उन दोनों का ही आपस में युद्ध होना था अंत में, और मृत्यु दुर्योधन की भीम के ही द्वारा होती है। अब आती है बात अर्जुन की। अर्जुन धनुर्धारी। अर्जुन कौन थे? अर्जुन वो थे जिनके सारथी भगवान श्री कृष्ण थे। तो आप इसी से ही महसूस कर सकते हैं कि अर्जुन कौन होंगे। हर कोई ऐसा नहीं है इस दुनिया में कि जिनके सारथी भगवान श्री कृष्ण बन जाएं। मित्रों, आपसे मेरी प्रार्थना है कि अपने आप को उस संयम में ले आएं, उस दिनचर्या में ले आएं, अपने आप को इस तरीके से बनाएं कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आपके सारथी कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही बने। फिर बात करते हैं हम युयुधानों की। युयुधानो कौन था? वो भगवान श्री कृष्ण के सारथी थे। आपने जय विजय के बारे में तो सुना होगा। विष्णु, भगवान विष्णु के जो दरबारी थे वो जय विजय थे। उनके बीच में कोई ऐसी बात हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें धरती पे जन्म लेना पड़ा था। जब धरती पर जन्म लिया तो उन्होंने इतना हाहाकार मचा दिया कि एक जन्म में वो हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में वो रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में वो शिशुपाल और जयद्रथ बने। इस तरीके से वो इस धरती पर आए। बाद में उनका मोटिव सिर्फ भगवान के द्वारा ही मृत्यु प्राप्त करना था, मतलब अपने वैकुंठ को ही जाना था। तो वैसे तो ये सारी लीलाएं सोच समझकर ही रची जाती हैं। हमें कुछ समझाने के लिए और सिखाने के लिए ही धरती पर अवतार लेकर आया जाता है, वरना भगवान है वो ऐसे ही धरती पर नहीं आते। हम लोग हैं जो अपने कर्मों को काटने के लिए यहाँ पर आते हैं। उनकी, पांडवों की जो पूरी टीम थी, पूरी सेना थी, इतने बड़े बड़े महारथी थे जिनको देखकर दुर्योधन के मन में एक डर तो था। जैसा कि उन्होंने पिछले श्लोक में भी बताया था कि अर्जुन की इस पूरी सेना को देखो, द्रोणाचार्य जिसको आपके शिष्य ने रचा है, धृष्टद्युम्न ने रचा है, तो उन्हें एक डर था कि जैसे धृष्टद्युम्न को इन्होंने सिखा दिया, एक शत्रु का पुत्र होते हुए, कहीं दुर्योधन के मन में एक ऐसा डर बैठ गया कि कहीं द्रोणाचार्य के अंदर कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर अर्जुन के लिए ना बन जाए, क्योंकि वो भी तो उनका प्रिय शिष्य था। द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन ही थे। तो दुर्योधन के मन में ये भी डर था, इसलिए वो बार बार उन्हें समझाते हुए ताना दे रहे थे। समझाना भी क्या, ताना ही देना था। अच्छा, आप बताइए कि हम गुरु को समझाते हैं, बताते हैं या पूछते हैं? पूछते हैं। यहाँ दुर्योधन की मेंटलिटी हमें फील होती है कि दुर्योधन किस टाइप का इंसान था। चलिए आगे जानते हैं। अध्याय 1 का 8वां श्लोक। इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को अपनी टीम के बारे में बताते हैं कि उनकी टीम में कौन कौन है।
कि हे गुरु द्रोणाचार्य, अभी तक आपने पांडवों की टीम को देखा, अब आप मेरी सेना को देखो कि मेरी सेना में भी कितने मुख्य मुख्य लोग हैं, कितने बड़े बड़े महारथी हैं जिनके बारे में आप जानोगे तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि जीतने वाला तो मैं ही हूँ। उनके अंदर एक अहम, एक घमंड, एक अभिमान सा था। जब वो अपने गुरु से बात कर रहे थे, गुरु को बताते हैं या पूछते हैं, वो उल्टा गुरु को बता रहे थे। ये उनकी मेंटलिटी को झलकाता है। तो चलिए जान लेते हैं अगले श्लोक में वो अपने कौन कौन से महारथियों के नाम लेते हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिज्य अश्वत्थामा विकर्णश्च सौंदतिस्तथैव च। यहाँ भवान भीष्मश्च कर्णश्च, भीष्म पितामह, उनके मित्र कर्ण, उनके गुरु दूसरे कृपाचार्य, समझ जहां जाते हैं, जिस युद्ध में जाते हैं, ये सभी जीतते हैं। अश्वत्थामा, विकर्ण और आपका दुशासन, इन सभी को वो महारथी की कैटेगरी में रखते हैं और कहते हैं कि जहां भी जाते हैं गुरु द्रोणाचार्य, ये जीत कर ही आते हैं। मेरी जीत पक्की है। आप पांडवों की सेना को मत देखो, मेरी सेना को देखो, जीतूंगा तो मैं ही। यहाँ उनकी एक अहम को, जैसे कहते हैं ना कि आपने कबूतर को देखा है, जब एक कबूतर खतरे में होता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो उसे लगता है कि खतरा टल गया। तो यहाँ वही सिचुएशन है। इन्हें लग रहा है, यहाँ पर दुर्योधन को लग रहा है कि मेरे पास इतने बड़े बड़े महारथी हैं तो जीतने वाला मैं ही हूँ। वो अपने सेल्फ ग्लोरियस में ही लग रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि पांडवों की टीम, पांडवों की सेना अपने आप में क्या अलाइन कर रही है, क्या नई नई टेक्निक्स लगा रही है, क्या क्या नई प्लानिंग्स कर रही है। यहाँ आकर उसकी मेंटलिटी का पता लगता है कि हम अपने आप में कितने ओवर हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, अपनी किसी खूबी को लेकर, अपने परिवार को लेकर। किसी जैसे हमारा किसी से कोई छोटी मोटी बातों पर विवाद हो जाता है तो हम उस विवाद को इतना बढ़ा देते हैं, किसकी वजह से? हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास हमारे परिवार के हैं, हमारे दोस्त हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर। हमारी जो यूथ है, मेरा ये श्लोक जो मैं आज इस समय बोल रही हूँ वो हमारी यूथ के लिए है। हमारी यूथ इतनी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है, इतनी जल्दी हाइपर हो जाती है आज के समय में कि वो अपने आगे पीछे का सोचना भी नहीं चाहती। बस उस समय इतने अहम में आ जाती है, उसे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, जिसकी वजह से उसके माता पिता, उसके परिवारजन, उसके रिश्तेदार सभी उसकी एक गलती को जिंदगी भर झेलते चले जाते हैं। बस इसी ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से ही दुर्योधन का गेम ओवर हो गया। आप दुर्योधन ना बने, अपने अंदर के दुर्योधन को बाहर निकाल दें। आज का था ही हमारा वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कोई इंपॉर्टेंट लेसन मिला होगा, आपने कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखा होगा। मैं चाहूँगी कि आप ये वीडियो शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, ताकि वो भी भगवद गीता से इंस्पायर हो सके और अपने जीवन में इसके लेसन को, इसकी शिक्षाओं को उतार सके। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। हरे कृष्णा मित्रों।